हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा सिंगल नंबर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। आपको एक एरे दी गई है नम्स, वो एम्प्टी नहीं होगी, गारंटी है। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। इस एरे में ना हर एलिमेंट दो बार आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के हर एलिमेंट दो बार आ रहा है। ठीक है। यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन। मतलब आपको एक जो नंबर सिंगल टाइम आ रहा है ना वो निकालना है। तो यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको ऐसा सोल्यूशन करना है जिसमें लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी आए, एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन आए, यानी कि फिक्स्ड स्पेस यूज़ करनी है आपको, कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ना ज़ोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो चेक करते हैं। मान लो आपके पास कोई एरे दी हुई है, जैसे ये 4 1 2 1 2 दी हुई है, या कोई और ले लेते हैं, बाकी सब छोटी एरेज है। तो 4 1 2 1 2 ले लेते हैं। आपको एरे दी है 4 1 2 1 2। ज़ोर क्या होता है बेसिकली? ज़ोर ना ऐसा समझ लो कि अगर उसको डिफरेंट कह सकते हो बिट्स मिलती हैं ना, अगर उसको डिफरेंट बिट्स मिलती हैं तो वो ट्रू रहता है। अगर उसको सेम बिट्स मिलती हैं तो वो फॉल्स हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है। तो लेकिन मतलब ऐसे समझो कि अगर मैंने 0 0 0 0 1 0 1 0 कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर का ज़ोर निकालना है, तो मैंने कहा 1 1 0 1 0। अगर मेरे को इसका ज़ोर निकालना है तो ये दोनों बिट्स सेम है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों बिट्स भी सेम है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों बिट्स भी सेम है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों बिट्स भी सेम है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों बिट्स डिफरेंट है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर ये सेम है, 0 0 0 इस तरीके से। तो ये जो नंबर निकलेगा ना, ये आपका ज़ोर होगा। ठीक है, ये आपका ज़ोर होगा हमेशा। ये ज़ोर का काम है। सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल जो होता है ये ज़ोर का होता है। ठीक है। अब ज़रा ज़ोर का हमें यहाँ पे क्या काम पड़ेगा ये समझते हैं। इसी सिनेरियो में इसी सिनेरियो में अगर मेरे पास जो नंबर है वो यही होता, 1010, तो मेरा इसका ज़ोर क्या आता? 0 0 0 0, फिर 0 0 आ जाए पूरा, तो ये नंबर क्या होता? हमेशा ज़ीरो। ठीक है, ये नंबर हमेशा ज़ीरो होता। सिमिलरली अगर मेरा 0 0 0 0 1 0 1 0, इससे मैंने ज़ोर निकाला होता किसका? ज़ीरो का। समझना अभी, सबसे पहले मैंने सेम नंबर से निकाला तो आंसर आया ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो से ज़ोर निकालूं तो क्या आंसर आएगा? ये दोनों सेम बिट हैं, ज़ीरो। डिफरेंट बिट हैं, वन। सेम बिट हैं, ज़ीरो। डिफरेंट बिट हैं, वन। फिर 0 0 0 0। यानी कि अगर मैं ज़ीरो से ज़ोर निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब समझते हैं, इधर आते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं इसका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट चेंज कर लूँगा, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं इसको सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इसको सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नंबर्स रैंडमली पिक कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको कैलकुलेशन दिखा सकूँ। मैं सारे को सॉर्ट नहीं कर रहा। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 4 था, मैंने फिर 1 1 2 2 कुछ इस तरीके से अपनी एरे को समझ लिया है। सॉर्ट नहीं करा है, कोई चेंजेस नहीं करे हैं एरे में, कोई पोजीशन नहीं चेंज करी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा है। ठीक है, अब मैं इन सब का ना ज़ोर कर दूंगा, आपस में एक दूसरे का ज़ोर कर दूंगा। तो मैंने अभी दिखाया कि अगर मैं दोनों सेम नंबर्स का ज़ोर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ज़ीरो। मैं दोनों सेम नंबर्स का ज़ोर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ज़ीरो। मैं दोनों सेम नंबर्स का ज़ोर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो का भी ज़ोर कर दिया ना, दोनों सेम नंबर्स का ज़ोर करने से मेरे पास क्या है? ज़ीरो। ये नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 4, फाइनली इनके बीच में भी ज़ोर होगा। तो जब मैं किसी नंबर का ज़ीरो से ज़ोर करता हूँ तो क्या आंसर आता है? नंबर इटसेल्फ 4। यहाँ पे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो कौन सा है? 4। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, उसमें दिखाया था ना कि हर नंबर इस एरे में दो बार आ रहा है, पर कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा? 4। मेरे पास आंसर क्या है? 4। यानी कि अगर मैं सेम नंबर का ज़ोर 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 निकालता जा रहा हूँ
तो जो भी रिपीट हो रहे होंगे वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, जो भी रिपीट हो रहे होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। लास्ट में बचेगा कौन? वो एक बंदा जो रिपीट नहीं हो रहा था, और उसका ज़ीरो से ज़ोर निकलेगा तो वो बंदा खुद ही आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाता है ज़ीरो से ज़ोर निकलने पे, तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा कोड है इसका, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। एक ना इंटीजर बना लेते हैं जो हमारी हेल्प करेगा, तो इसका नाम हमने हेल्प ही रख लिया, ठीक है। और हमने कहा इसको कि तुम नम्स ऑफ ज़ीरो हो, पहले आदमी हो। हमने इसको कोई रैंडम वैल्यू असाइन नहीं करी, मैंने कहा तुम पहले आदमी हो, जो भी नंबर में मेरा, जो भी मेरे एरे में पहला आदमी है वो तुम हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़ीरोथ बंदा तो असाइंड है, ठीक है। आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैंने कहा काम क्या करना है, मैंने कहा हेल्प को ना कह दो कि हेल्प का ज़ोर होगा किसके साथ? हर नम्स ऑफ आई के साथ, हर नम्स ऑफ आई के साथ। मैंने सबका आपस में ज़ोर कराया ना, मैंने बस रीअरेंज करके दिखा दिया कि किससे किसका ज़ोर हो रहा है तो क्या आंसर आ रहा है, पर अल्टीमेटली सबका आपस में ज़ोर कराया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में आंसर क्या बचेगा? वो बंदा जो रिपीट नहीं हुआ होगा, तो बस मैं रिटर्न हेल्प कर देता हूँ। इतना सा कोड है इसका, कुछ भी नहीं करना। रन करके देख लेते हैं एक बारी। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं, बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।